आरबीसी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज फार्मूला का आगाज करेंगे। आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। देखिए 45 डिग्री का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज इस प्रकार के बनाते हैं कि आपका वो त्रिभुज क्या हो, समकोण होने के साथ साथ समद्विबाहु भी हो। तो तब आपका ये जो 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात है निकालने में आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक कोण आपका क्या है 90 डिग्री, तो स्वाभाविक है कि कोण ए और कोण सी आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो हमने आपका भुजा ए और बी सी को इस प्रकार माना कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री एवं ए बी बराबर बी सी बराबर, इसको मान लेते हैं ए है, ई बी ए और ई बी। अब ध्यान देने योग्य बात है, किसी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती हैं, 9th में आपने पढ़ा है कि समान कोण भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मतलब ए बी बराबर आपका बी सी है, इसलिए इसके सामने का कोण ए और इसके सामने का फिर सी दोनों क्या होगा, आपका बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर कोण सी, अर्थात ये आपका 90 डिग्री है, ये दोनों आपका कितना कितना होगा 45 डिग्री। पिक्चर में लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए बी आपने क्या माना है ए स्क्वायर, फिर बी सी आपने क्या माना है ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर आपका जोड़ लीजिए दोनों को 2a स्क्वायर, स्क्वायर इनका हो रहेगा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ए सी बराबर क्या रहेगा √100 2a स्क्वायर। अब रूट से देखिए क्या है, ए तो स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकल, लेकिन आपका दो क्या रहेगा, रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा, ए सी बराबर 2√a, आपका इतना निकल गया। अब ध्यान दीजिए, अब आपको साइन 45 कॉस 45 टेन 45 के बारे में सोचना है। तो साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, उसके बाद सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री। फिर आपको हम ट्रिक का याद दिला देते हैं, लक आ कला। तो 45 डिग्री के सापेक्ष चलेंगे तो आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस ट्रिक पर थे लका कला। देखिए 45 डिग्री के लिए आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। बैठाइए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कट गया 1/√2, कॉस थीटा बराबर फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए ये भी इनका भी वही रूट 1/√2 आया। फिर 45 के लिए टेन 45 के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर कॉट के लिए आप देख लीजिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर सेक के लिए कर्ण बटे आधार,
कर्ण बटे आधार, फिर कौशिक के लिए आप देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आपका लंब, तो यही हो गया आपका साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, कौशिक 45 का मान √2 और सेक 45 का मान √2। तो यही है आपका, नोट किया जाए सवाल। ध्यान दीजिए, आप 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सिखाएंगे, और ये जो फार्मूला है आपको आगे क्लास में भी 11 12 में भी काम आता है, तो बहुत बेहतरीन दृष्टि से आपको बताएंगे। देखिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, लिखते हैं यहाँ, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और इसको मान लिया कि हमने ये है आपका 2a, ये है 2a, ये है 2a यहाँ से, और उसके बाद AD इस प्रकार खींचा कि ये लंब समद्विभाजक भुजा को BC को भी समद्विभाजित करता है और कोण A को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। सबसे पहले ध्यान देने की बात क्या है, आपका त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, कोण B 60 डिग्री, कोण C 60 डिग्री, कोण A 60 डिग्री। चूंकि अब इसको लंब समद्विभाजक खींचे हैं तो आपका कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसका नाम देते हैं D। लंब समद्विभाजक मतलब ये आपका A और ये भी आपका A जोड़िए 2A, तो यही लिख लिए। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना 2A मान। अब देखिए, भुजा आपका बराबर है कोण B, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ध्यान देने योग्य बात क्या है, आपने AD को इस प्रकार खींचा है कि कोण A को भी समद्विभाजित करता है और भुजा BC को भी समद्विभाजित करता है। लिखते हैं AD को इस प्रकार खींचा कि कोण A तथा भुजा BC को लंब समद्विभाजित करती हैं। तो लिखिए इसके बारे में, अर्थात आप लिख सकते हो BD बराबर CD बराबर पूरे BC का कितना है, आधा, मतलब BC बटे 2 यानी 2A बटे 2 बराबर कितना A, तथा कोण BAD बराबर आपका क्या है CAD बराबर कितना, कोण A/2 60/2 बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री लिखिए। अब देखिए इसमें, अब आप इसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करोगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AD, त्रिभुज ADC में कोण ADC = 90 डिग्री। निकाल लीजिए AD। देखिए इस त्रिभुज में, देखिए ये कर्ण हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AD आपका क्या है, AD आपका दिया हुआ नहीं है, AC आपका 2A दिया हुआ है, रख लीजिए 2A का स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर प्लस CD का वैल्यू देखिए क्या है A स्क्वायर, 4A स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये जोड़ के क्या रहेगा, घटाओ A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर
घटाइएगा तो आपका 3a² हो जाएगा, रूट उड़ेगा आपका इस प्रकार का चल जाएगा वर्ग। तो आप इधर लिख सकते हो AD बराबर आपका निकल गया, AD बराबर निकल गया इसका देखिए a² का वर्गमूल a, लेकिन √3 तो आपका फंसा हुआ आ जाएगा, तो लिख लिए a√3 आपका ये 2a है। अब चलिए सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जो है आगे आपको बताएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले 30 डिग्री के सापेक्ष निकाल लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री के सामने वाला आप देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। यानी लिखते हैं 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए 30 डिग्री के सापेक्ष में sin 30 cos 30 tan 30 cot 30 sec 30 cosec 30। देखिए इसके लिए sin 30 के लिए आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो ट्रिक लिख लीजिए, लक आ कल आ sin थीटा बराबर लंब बटे कर, लंब बटे कर, लंब आपका a और ये फिर कर्ण 2a। cos थीटा बराबर आधार बटे कर, फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो 30 डिग्री का त्रिकोण अनुपात आप नोट कीजिए, फिर आपको 60 डिग्री का भी बता रहे हैं। चलिए अब 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। 60 डिग्री सामने वाला आपका ये लंब हो जाएगा AD, CD आपका आधार हो जाएगा, फिर 2a कर्ण हो जाएगा। तो चलिए लिखिए sin 60 cos 60 tan 60 cot 60 sec 60 cosec 60। चलिए लंब बटे कर, लंब बटे कर, फिर आपका आधार बटे कर, फिर आपका लंब बटे आधार, फिर आपका cot 60 के लिए आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आपका आधार, कौशिक के लिए आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो यही हो गया आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा 5 नंबर में आएगा, नोट किया जाए इसको।